नमस्कार। न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाली बम्पर भर्तियों को लेकर। जी हां, दरअसल उत्तर प्रदेश में पुलिस में बम्पर भर्तियां निकलने वाली हैं। ये भर्तियां हैं यहां पर कांस्टेबल पद के लिए, होमगार्ड के लिए और इसके साथ ही सब इंस्पेक्टर के लिए। तो पहले बात करेंगे हम सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों के लिए। ये जो भर्तियां हैं, दरअसल बताया जा रहा है कि इसमें लगभग यहाँ पर 23,763 पदों पर भर्तियां निकलने वाली हैं, जिसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में यहाँ पर लखनऊ में हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें लगभग 60,044 जो नवनियुक्त पुलिस कर्मी थे उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। ये वही पुलिस भर्ती की नियुक्ति पत्र जो नए जिनके सिलेक्शन हुए हैं पुलिसकर्मी उनको सौंपे गए थे, जो कि 2023 में एक पेपर लीक हुआ था, आपको याद होगा, जिसके बाद में फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नेतृत्व में फिर से परीक्षाएं करवाई थी इसी साल। और जो परीक्षाएं इस बार करवाई वो नकल विहीन हुई थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह जब एक मंच पर पहुंचे तो उन्होंने इस बात को लेकर भी जानकारी दी कि पहली बार अब ऐसा हो रहा है इस सरकार में, बीजेपी में, जहां पर नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं और इसके साथ ही बिना खर्ची पर्ची यानी कि बिना भ्रष्टाचार के, बिना रिश्वत के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। यानी कि ये सब पहली बार हो रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट में। जितनी भी भर्तियां निकाली गई हैं उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता, रिश्वत नहीं देनी पड़ती। और अब ये जो बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं, तो जिन लोगों के पास में पिछली बार, क्योंकि 2023 में पेपर लीक हुआ तो वो रद्द हो गया था, उसके बाद जब दोबारा एग्जाम्स हुए तो बहुत सारे लोगों के, अभ्यर्थियों के एग्जाम छूट भी गए थे या नहीं दिए थे, ये तैयारी पूरी नहीं थी, उनके पास एक बार फिर से मौका है कि वो एग्जाम्स दे सकते हैं। तो चलिए आप थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये भर्तियां कब तक निकलेंगी और क्या इनका प्रोसेस है। पहले हम बात यहाँ पर करेंगे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती को लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 23,763 पद हैं यहाँ पर, जिनको लेकर भर्तियां निकाली जा रही हैं और इन भर्तियों के जो फॉर्म है वो जल्द ही आप भर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भर्ती बोर्ड है उन्होंने पुलिस मुख्यालय को लेकर इसकी जो अधियाचना है वो जारी कर दी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन इस बार उम्मीदवारों को 3 साल तक की रियायत दी जाएगी, छूट दी जाएगी, लेकिन वो केवल इस बार की भर्ती के लिए है। आयु सीमा में ये रियायत केवल इसी बार मिलेगी। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कांस्टेबल की जो यहाँ पर भर्ती है उसके पद लगभग 19,000 से ऊपर है। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के पदों को लेकर, तो 4543 पद है जिन पर भर्तियां निकाली जा रही हैं। इनमें पीएससी सिपाही और पीएससी महिला वाहिनी सिपाही, नागरिक पुलिस सिपाही, पीएससी सशस्त्र पुलिस और विशेष सुरक्षा बल में सिपाही, घुड़सवार और साथ ही जेल वार्डर समेत अन्य पद भी शामिल हैं। यूपीपी आरबीपी ने एक्स पर इसे लेकर एक जानकारी भी शेयर की है। साथ ही बता दें कि पिछली भर्तियों के आधार पर योग्यता अगर बताई जाए तो कुछ इस तरह थी कि जो यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर थे, यानी कि सब जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनके लिए जो भर्ती की योग्यता होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और कोई भी मान्यता प्राप्त, आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो सकते हैं। कांस्टेबल की बात करें तो उसके लिए आपका 12वीं पास होना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही अगर उम्र की बात की जाए तो 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए। और वहीं कांस्टेबल के लिए जो ये एज लिमिट है वो थोड़ी सी कम की गई है। वहीं पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला अभ्यर्थियों की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एज लिमिट हाइट में आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट भी मिलेगी। तो यूपी पुलिस चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों को सबसे पहले तो लिखित परीक्षा देनी होगी और इसके बाद उनका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट होने के बाद में फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी, जिसके बाद में फिर ये तय किया जाएगा मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद कि आखिर किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं। तो एक बम्पर मौका है जिसमें आप एक बार फिर से फॉर्म भर सकते हैं और फिर से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं सरकारी नौकरी पाने की। और साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं, हम यहाँ पर होमगार्ड को लेकर भी बात कर रहे थे कि होमगार्ड भर्ती की जो परीक्षा होगी उसके लिए क्या कुछ यहाँ पर योग्यता है जिसके आधार पर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन इस भर्ती को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं और उम्मीद यही है कि 2025 के अंत तक हो सकता है कि ये भर्तियां हो जाए। और साथ ही इसके लिए जो योग्यता है वो 10वीं पास है, यानी कि अगर आप होमगार्ड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 साल रखी गई है। इसके लिए
पद जो हैं वो रिक्त हैं जिन पर आप फॉर्म भर सकते हैं और अंतिम चरण में इसकी तैयारियां चल रही हैं। मान्यता मिल चुकी है, माना जा रहा है कि 2025 से इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है जुलाई में, और ज़्यादा वक्त नहीं है जुलाई आने में, क्योंकि अभी जो यहाँ पर चल रहा है मंथ जून, और जून के बाद जुलाई, तो जुलाई से इसकी लगभग तैयारियां शुरू हो जाएंगी और उसके बाद आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, फॉलोअप लेना पड़ेगा। इस भर्ती के लिए योग्यता जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10वीं पास होना जरूरी है, और इसके साथ ही जो आपकी उम्र है वो 18 होनी चाहिए, और साथ ही अधिकतम आयु जो इसकी है वो 45 वर्ष रखी गई है। यानी कि अगर कम से कम आपकी जो एज है वो 18 होनी चाहिए और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। राज्य भर में जो 75 जिले हैं उसमें होमगार्ड के पदों को लेकर जो नियुक्तियां हैं उसके हिसाब से की जाएंगी। जो युवा जो लोग होंगे उनको थोड़ी इसमें ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग श्रेणियों में पद तय किए जाएंगे। साथ ही इसका जो शेड्यूल होगा उसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। जुलाई 2025 भर्ती विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद जुलाई अगस्त 2025 में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉलोअप लेते रहना पड़ेगा। साथ ही सितंबर 2025 में लिखित परीक्षा आपको देनी होगी, और अक्टूबर 2025 में शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि जो पेट एग्जाम है वो आपको देना होगा, और नवंबर 2025 में इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे, और दिसंबर 2025 में अंतिम चयन सूची का प्रकाशन हो जाएगा। यानी कि अंतिम 2025 दिसंबर के मंथ में ये तय हो जाएगा कि आखिर किसने यहाँ पर बाजी मारी है और किसने नहीं मारी है। देखिए, लगातार हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट को घेरा जाता है कि सरकारी नौकरियों के लेकर जो वैकेंसी है वो नहीं निकाली जाती, लेकिन इसके उल्टे अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार बम्पर भर्तियां निकाली जा रही हैं। 60,244 पद ऐसे रहे हैं जिन पर हाल ही में नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह उस कार्यक्रम में पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहे, और ये वो परीक्षाएं थी जो कि एक चैलेंज बना हुआ था बीजेपी गवर्नमेंट के लिए, बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ना सिर्फ जो युवा अभ्यर्थी घेर रहे थे गवर्नमेंट को, बल्कि विपक्षी दल भी लगातार निशाना साध रहे थे, और उनका सीधे तौर पर कहना था कि बीजेपी की तरफ से बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि नकल विहीन परीक्षा कराई जाएंगी, लेकिन देखिए पेपर आए दिन लीक हो जाते हैं, क्योंकि पेपर लीक का जो एक सिंडिकेट है वो बड़े स्तर पर काम करता है। लेकिन जब ये पुलिस भर्ती परीक्षा कराई जा रही थी तो उस टाइम पे जिस तरीके से एक्शन मोड पे यूपी पुलिस थी वो वाकई में काबिल तारीफ था। सभी जो यहाँ पर पेपर लीक का सिंडिकेट था उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, छापेमारी की कार्रवाई की गई। उसके बाद लगभग 5 दिन में ये एग्ज़ाम्स किए गए पाले के अनुसार, और अभ्यर्थियों को हर तरह की सुविधा देने की कोशिश की गई। स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा थी, जिसके चलते बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो कि एग्ज़ाम देने के लिए नहीं पहुंचे थे। लेकिन जो इस बार यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षाएं हुई थी वो स्ट्रिक्ट तो बहुत थी, लेकिन सभी ने एग्ज़ाम दिए, उनका रिजल्ट भी आया, और खुद गृह मंत्री अमित शाह उसमें नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए पहुंचे। उन्होंने खुद तारीफ की गवर्नमेंट की भी, और साथ ही उन्होंने कहा, क्योंकि हमेशा से ये रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको रिश्वत लेनी होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ना तो रिश्वत दी जाती है ना ही पर्ची खर्ची लगती है। अब आप ईमानदारी से अपना एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद अगर आप यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए जाहिर तौर पर आप में योग्यता होगी, अगर आपने एग्ज़ाम क्रॉस किया है तो आपकी जॉब लगेगी और आपको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बम्पर भर्तियाँ निकलने वाली हैं यहाँ पर होमगार्ड को लेकर, और साथ ही सब इंस्पेक्टर को लेकर और कांस्टेबल को लेकर, तो इसके लिए आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त अभी नहीं बचा है। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।